दोस्तों, हमारा देश भारत आज भी पूरी दुनिया में अपनी संस्कृति और इतिहास के लिए जाना जाता है। साथ ही हमारे देश के अंदर कुछ ऐसी ऐतिहासिक इमारतें भी मौजूद हैं जो कि लोगों को हमेशा ही अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। और कुछ इसी तरह से ही है दिल्ली राजपथ मार्ग पर स्थित इंडिया गेट, जहां पर हर रोज हजारों की संख्या में लोग घूमने आते हैं। और अगर कोई भारत की राजधानी यानी कि दिल्ली राज्य के बाहर से भी यहाँ पर घूमने आता है तो फिर शायद ही वह इंडिया गेट को देखे बिना लौटता होगा। हालांकि दोस्तों, आप में से भी बहुत सारे लोग यूं तो इंडिया गेट गए होंगे, लेकिन क्या आप इसके इतिहास के बारे में जानते हैं कि आखिर यह कब और क्यों बनाया गया था? शायद यह सभी बातें आप में से बहुत ही कम लोगों को पता होगी। लेकिन चिंता ना करिए, आज का वीडियो देखने के बाद आपको इंडिया गेट के इतिहास के साथ साथ इस इमारत की हर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता लग जाएगी। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है उस समय से जब पहले वर्ल्ड वार और तीसरे एंग्लो अफगान वार के दौरान 90,000 सैनिकों ने ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी थी। और तभी ब्रिटिश सरकार के मन में यह ख्याल आया कि उन वीर जवानों की याद में हमें एक इमारत का निर्माण करवाना चाहिए। और कुछ इसी तरह से ही शुरू हुई इंडिया गेट की गाथा, जिसके बाद 1921 में क्वीन विक्टोरिया और प्रिंस अल्बर्ट के बेटे आर्थर ने इंडिया गेट की नींव रखी थी। और दोस्तों, एडविन लैंसियर ल्यूटन्स नाम के एक आर्किटेक्ट ने इंडिया गेट का डिजाइन तैयार किया। और फिर करीब 10 सालों तक काम चलने के बाद से 1931 में इंडिया गेट तैयार हो सका। और दोस्तों, कहा जाता है कि इंडिया गेट को पेरिस में स्थित आर्क डे ट्रायम्फ से इंस्पायर होकर बनाया गया था। दरअसल आर्क डे ट्रायम्फ को भी नेपोलियन युद्धों में अपनी जान गंवा देने वाले सैनिकों को याद करने के लिए 1836 में तैयार किया गया। और जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि इंडिया गेट पेरिस में स्थित इस स्मारक से कितना मिलता जुलता है। हालांकि दोस्तों, जब इंडिया गेट 1931 में बनकर तैयार हो गया तब इसका नाम ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल रखा गया था, क्योंकि इसे वीर जवानों के याद में ही बनाया गया था। लेकिन आगे चलकर इसका नाम बदलकर इंडिया गेट कर दिया गया। और दोस्तों, इस स्मारक पर आज भी यूनाइटेड किंगडम के कुछ सैनिकों और अधिकारियों सहित 13,000 से भी ज्यादा वीर जवानों के नाम देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों, 42 मीटर ऊंची इस इमारत के निर्माण में लाल और पीले रेतीले पत्थर और ग्रेनाइट का उपयोग किया गया है। और यह आज भी दुनिया के सबसे बड़े युद्ध स्मारकों में से एक है। और दोस्तों, चूंकि इंडिया गेट ब्रिटिश सरकार ने आजादी से पहले ही बनवाया था, इसीलिए गेट के पास में ही किंग जॉर्ज V की प्रतिमा स्थापित की गई थी। लेकिन आजादी के बाद से इसे हटाकर कोरोनेशन पार्क में रख दिया गया और वहां पर अब केवल जॉर्ज V के ऊपर लगी हुई छतरी रह गई है। और दोस्तों, जब भारत आजाद हो गया तब इंडिया गेट में कई सारे बदलाव भी किए गए, जैसे कि यहाँ पर अमर जवान ज्योति चारों कोनों पर हमेशा ही जलती रहती है, जिसे कि 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों की याद में स्थापित किया गया था। और दोस्तों, ज्योति के पास में एक चमकती हुई राइफल भी गड़ी है, जिसके ऊपर सैनिक का एक हेलमेट रखा हुआ है। और यह दृश्य हम सभी को अपने जवानों की याद दिलाता है। हालांकि अगर आज का समय देखा जाए तो दिल्ली वालों के लिए इंडिया गेट अब एक पिकनिक का जगह बन गया है, जहां पर लोग छुट्टियों के दिनों में आकर समय बिताना पसंद करते हैं। साथ ही इंडिया गेट के आसपास लॉन, फव्वारे और राष्ट्रपति भवन के दृश्य इसे और भी खास बना देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप दिल्ली आइए तो इस जगह को जरूर विजिट करें, क्योंकि यह भारतीय इतिहास का एक अद्भुत नमूना है। और दोस्तों, अगर आप इंडिया गेट पहले से गए हुए हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि इंडिया गेट के बारे में यह जानकारियां आपको जरूर ही पसंद आई होंगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।